बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। लास्ट टाइम आपने इस एक्सरसाइज के जस्ट 2 क्वेश्चंस थे जो करने थे, तो हम उन लास्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हाइपरबोलिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब मैंने आपको लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको इन हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को बताया था कि वो किसके इक्वल होती हैं। देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं ये हाइपरबोला पर डिफाइंड होते हैं। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यूजिंग अ यूनिट सर्कल डिफाइन कर रहे होते हैं, इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम हाइपरबोला के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और ये हाइपरबोला या ये जितनी भी कॉनिक्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। सो फ़िलहाल तक आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं। सो साइन हाइपरबोलिक एक्स देखिए इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 के। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 के। ये 2 बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो यानी 2 बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये इक्वल होगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स के। इसी तरह से अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो ये सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होगा। बाकी tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आप साइन को कॉस से डिवाइड करके और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू आप tan हाइपरबोलिक एक्स की लिखोगे। उसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से कॉट की वैल्यू जो है वो tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू के रेसिप्रोकल से कॉट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन आइडेंटिटीज़ का याद होना वो ज़रूरी है। और फ्यूचर में चैप्टर नंबर 2 में भी हम इन हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और आने वाले मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स में भी इनको यूज़ किया जाएगा। सो बेहतर ये है कि आप अभी से इनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए कि फ़र्स्ट पार्ट में हमने साइन हाइपरबोलिक 2x को प्रूव करना था कि वो 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड को लिया, 2 की जगह पर 2 लिखा, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू जो होती है वो पुट कर दी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप जानते हैं कि ये 2/2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 होल के साथ डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद ये दोनों सिंगल न्यूमरेटर में लिख के और मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। इस पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा। इसमें आप देखिए तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये इससे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो e पावर 2x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो e पावर माइनस 2x आ जाएगा। अब याद रखिए कि e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला है। अगर इधर पावर में 2x आ रहा हो तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला होगा। अगर लेट्स सपोज e पावर 3x माइनस e पावर माइनस 3x आ रहा हो तो ये साइन हाइपरबोलिक 3x का फार्मूला होगा। तो आपने ये रिज़ल्ट प्रूव करना था, सो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। सो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो देखिए कि इस सेकंड पार्ट में हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x और 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x को आपस में इक्वल प्रूव करना है। सो राइट हैंड साइड पिक की, tan हाइपरबोलिक x में उसकी वैल्यू को पुट किया और स्क्वायर आ रहा था तो ये होल स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं ये होल स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद आपने इधर से एलसीएम लिया तो ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो e पावर x पर जब स्क्वायर आएगा तो e पावर 2x बनेगा। इसी तरह e पावर माइनस 2x पर जब स्क्वायर आएगा तो e पावर माइनस 2x बनेगा और प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड किया और डिनोमिनेटर को एज इज हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखिए कि ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ई पावर एक्स माइनस एक्स ई पावर 0 आ जाएगा और ई पावर 0 1 होता है तो ये सिंपली 2 बचेगा, तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद आपने माइनस को इससे और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये 2 + 2 4 बन रहा है। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस सारे को फिर इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स है और क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा था तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा ये। हमने इसको भी प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की जानिब।
सो देखिए कि थर्ड पार्ट भी सिमिलर है एज सेकंड पार्ट। आप इसमें ये दोनों चीज़ें आप इसमें इक्वल प्रूव करना चाह रहे थे। राइट हैंड साइड आपने पिक की है, कॉट में उसकी वैल्यू को पुट किया, स्केयर की वजह से स्केयर लगा दिया। एलसीएम उसी तरह से आप इसको सेपरेट करोगे, दोनों पर स्केयर अलग-अलग अप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था छोटी क्लासेस में, a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के। तो a और b की जगह पर e पावर x और e पावर माइनस x आ रहा है, तो ये वही फार्मूला लगते हुए 4ab आ जाएगा। a की जगह पर e पावर x और b की जगह पर e पावर माइनस x है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली 4 बचेगा। आप इसको इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आप इस तरह इस स्क्वायर को एक्सपैंड करके सारे स्टेप्स को मेंशन करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है। यानी इन दोनों पार्ट्स को आपको ये इजी लगता है तो दूसरा भी इसी मेथड से करें, और अगर आपको ये इजी लगता है तो इसको भी इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शंस। देखिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस जब पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि अगर किसी फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स का आंसर f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो फंक्शन इवन होता है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑड होता है। अब अगर f ऑफ माइनस एक्स का आंसर ना तो f ऑफ x के इक्वल आए और ना ही माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल आए तो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। सो फंक्शन विल बी नीदर इवन नॉर ऑड। सो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके चेक करना है कि क्या रिज़ल्ट f ऑफ x के इक्वल आता है, या माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल आता है, या फिर किसी के भी इक्वल नहीं आता। तो अगर इनमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी आप अप्रोप्रिएट आंसर उस लिहाज से कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो देखिए कि आपने सिंपली इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो हर x में माइनस एक्स को रिप्लेस कर देने पर माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस को आप कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स वापस f ऑफ x के इक्वल है। सो अब आप देख रहे हो कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल है, सो फंक्शन इज ऑड। नेक्स्ट अगर आप इस जगह पर देखिए f ऑफ x फंक्शन को, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर इसको मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अब अगर देखिए कि आप कहें कि मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ और इधर बाहर निकालता हूँ, तो एक तो बात है कि x -2 आ जाएगा, और दूसरी बात है कि माइनस को जब आप कॉमन लोगे भी तो होल स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा। तो ओवरऑल x -2 जब जनरेट होगा तो ना तो वो f ऑफ x के इक्वल है और ना ही वो माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल है। सो इसलिए ये फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड होगा। अब आप इसमें देखिए तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, इस x को माइनस एक्स से, इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर देखिए कि ये सारा फंक्शन वापस f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। सो f ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल है। सिमिलरली इसमें भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अब आप देख सकते हैं कि माइनस को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ और माइनस को यहाँ से भी कॉमन लेता हूँ, तो माइनस को कॉमन लेने पर ये x -1 हो जाएगा। x -1 ना तो f ऑफ x में आ रहा है और ना ही माइनस टाइम्स f ऑफ x में आएगा। सो इस वजह से आप इसको भी कहेंगे कि दिस फंक्शन इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। अगर आप इसके फिफ्थ पार्ट में देखिए तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर माइनस एक्स पर पावर 2 आ रही है, तो आप इसको प्लस एक्स कर देंगे, और इसके बाद अगर आप इसको देखिए तो ये f ऑफ x के इक्वल है। सो फंक्शन इवन आ रहा है। इसके बाद आप इस फंक्शन को देखिए तो इसमें भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर आपके पास माइनस टाइम्स f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। ये हमने जो कुछ चेकिंग की है ये सारी अलजेब्राइक फंक्शंस के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप जानते हैं कि कॉज और सीकेंट इवन फंक्शंस हैं और रिमेनिंग 4 ऑड फंक्शंस हैं। सो इवन और ऑड फंक्शंस को कंप्लीट कर लेने के बाद इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हम अपने आने वाले लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन और उसकी डोमेन और रेंज पर डिस्कशन करेंगे। सो आज की हद तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।